अमर हो सकते हैं। मौत वो सच्चाई है जो हमें डराती भी है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। अब आला दर्जे की साइंस एक नई मिशन पर चल पड़ी है जो इंसानों की उम्र को बढ़ा सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि इस सवाल का जवाब बायोलॉजी में छुपा हुआ है, कुछ लोग मानते हैं कि इस सवाल का जवाब हमारे दिमाग में छुपा हुआ है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अमरता इंसानों को नहीं मिल सकती। अगर इंसानों को अमरता मिल गई तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। तो क्या मौत निश्चित है या हम कभी मरेंगे ही नहीं? समय की रेत अपने लय पर गिरती है। वो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कुछ ही दिनों की है। मौत एक सच्चाई है, लेकिन अगर जिंदगी कभी खत्म ही ना हो तो? पिछले 200 सालों में इंसानों की औसतन उम्र दुगनी हो चुकी है, 40 से 80 साल पहुंच गई है। बायोलॉजी और फिजिक्स की नई नई खोजें जल्दी हमें अमर बना सकती हैं। अच्छा हो या बुरा, मुझे अभी देख रहे कुछ लोग शायद उस समय भी मौजूद रहें जब उम्र और मरना अतीत की यादें बन चुकी होंगी। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं अपनी दादी की संदूक की तलाशी ले रहा था। मुझे उसमें कई सारी ऐसी भी चीजें मिली जो कई सालों से उसी में रखी हुई थी। उन सभी का रंग उड़ गया था और सभी चीजों में जंग लग गई थी। सभी चीजों का हाल समय के साथ ऐसा ही होता है। मिचियो काकू, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में ये थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और वह इस साइंस के बड़े सवाल का आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं कि क्या जीवन और मौत के पीछे फिजिक्स का एक नियम लागू होता है। फिजिक्स का एक बड़ा ही अलग नियम है जिसे थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहते हैं, और वह कहता है कि सभी चीजें वक्त के साथ उसमें जंग लगता है, वो चीजें सड़ती हैं और टूट जाती हैं। हम सब एटम के बने हुए हैं और एटम भी थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम का ही पालन करते हैं। इस ब्रह्मांड की हर चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती है और एक बार नुकसान हो जाने के बाद उसे रिवर्स कर देना या फिर अनमिक्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये वो प्रोसेस है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। मैं जब कॉफी में दूध डालता हूँ तो मैं उसकी एंट्रोपी बढ़ाता हूँ, उसका डिसऑर्डर बढ़ाता हूँ, लेकिन ये सोच लेना कि वापस दूध अलग हो जाएगा पहले जैसा, ये बहुत ही अब्सर्ड सोच होगी और शायद ऐसा होता देखने के लिए हमें ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़े। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम एक कांस्टेंट फोर्स है। इसके वार से कोई भी नहीं बच पाता, यहाँ तक कि हमारे शरीर की सेल्स भी नहीं। इसी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है और हमारी मौत होती है। लेकिन अब पता लग चुका है कि एंट्रोपी के रूल में एक लूप होल भी है, एक तरीका जिससे डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाया जा सकता है। अब मान लीजिए हर कैंडी एक एटम है। अब अगर मैं यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम लागू करता हूँ तो जाहिर है कि एंट्रोपी बढ़ेगी और सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से बेतरतीबी बढ़ेगी। ये देखिए, पहले ट्रे में रखी कैंडी ऑर्गेनाइज थी और कलर कोडेड भी, लेकिन जब ट्रे को वाइब्रेट किया जाता है तब दूसरा नियम काम करने लगता है। हालांकि अभी हमें एंट्रोपी साफ साफ दिख रही है, लेकिन मैं उस एंट्रोपी को बाहर से एनर्जी डालकर रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए सावधान रहना होगा। लगातार बाहर से एनर्जी डालनी होगी, ये काम आसान नहीं है। एनर्जी और कंसंट्रेशन, मिचियो इस बेतरतीबी को रोक सकते हैं, लेकिन ट्रे में रखी कैंडी के एंट्रोपी को रोकना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमारे शरीर के अंदर की एंट्रोपी को रोकना। वॉलेटल लैंगो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, जो कि साउदर्न कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जर्नलॉजिस्ट के प्रोफेसर हैं।
इन्हें मालूम है कि कई जीव अपना जीवन तेजी से व्यतीत करते हैं और बहुत ही कम उम्र में उनकी मौत भी हो जाती है। इन्हें लगता है कि हमारे शरीर में जो एंट्रोपी है उसको पलटने का एक ही रास्ता है। शुरुआत वहां से की जाए जहां मामला सबसे गर्म होता है, इंजन से। इंजन के अंदर पेट्रोल ऑक्सीडाइज होता है और ये एक मेम्ब्रेन प्रोसेस है जिससे कार को एनर्जी मिलती है, लेकिन इसकी वजह से इंजन को नुकसान भी होता है और तब जाकर हमें इंजन को फिर से बनवाना पड़ता है। हमारे शरीर में हर सेल के अंदर भी एक छोटा सा इंजन होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम हमारे शरीर को एनर्जी देना होता है, लेकिन जब ये पावर हाउस कमजोर पड़ने लगते हैं तब हमारा शरीर भी कमजोर होने लगता है और हमारी उम्र बढ़ने लगती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि हर सेल में सैकड़ों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और सैकड़ों माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि इंजन हमें पावर देते हैं, तब हम जाकर जवान बने रहते हैं। लेकिन बोल्टन ने एक बहुत ही छोटे से जीव में डिटेरियोरेशन के प्रोसेस को रिवर्स कर और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को नया जीवन देने का तरीका खोज निकाला है। उन्होंने बेकर यीस्ट की उम्र बढ़ा दी है। हम जिस यीस्ट से ब्रेड और बियर बनाते हैं उसकी उम्र को 10 हफ्ते बढ़ा दिया है, यानी कि नॉर्मल जीवन से 10 गुना, जो कि सिर्फ एक दिन की ही होती है। ये समय ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन उनकी उम्र से अगर इंसानों की उम्र को कंपेयर किया जाए तो ये उम्र 800 साल होती। यीस्ट की उम्र तब बढ़ी जब उनके डीएनए में से दो चीजें RAS2 और SCH9 निकाल लिए गए। हमने यीस्ट के अंदर उन पाथवे को देखा जिनसे न सिर्फ यीस्ट की उम्र बढ़ रही थी बल्कि उनसे डीएनए में नुकसान भी हो रहा था और कई सारे सेल्स के अंदर सिस्टमों को भी नुकसान पहुंच रहा था। वॉल्टन अब ये देखना चाहते थे कि क्या किसी भी को जवान बनाए रखने वाली ये तरकीब किसी और जीव पर लागू की जा सकती है। फिर वह ऐसे ही जीन एक और ज्यादा बड़े जीव में ढूंढने लगे, चूहे में। उन्होंने जब इन दोनों चीजों को चूहे के अंदर से निकाला तब चूहे की उम्र लगभग दुगनी हो गई। ये हौसला बढ़ाने वाली चीज थी, क्योंकि अगर हम चूहे और इंसानों को लें तो हमारे बीच 90% की सामान्यता होती है। चूहे की उम्र 2 साल होती है और इंसानों की उम्र 100 साल तक होती है। अगर कुछ जीनों में कुछ बदलाव किए जाएं तो 2 साल से 100 साल तक पहुंचा जा सकता है। आज फिजिक्स में कोई ऐसा नियम ही नहीं है जो हमें लंबी उम्र की राज को पता लगाने से रोक सके। अगर हम मिसाल के तौर पर कई लाखों बुजुर्गों के जीनों को आने वाले लाखों नौजवानों से घटा दें तो हमें ऐसी जीनें मिल जाएंगी जो उम्र बढ़ाने की जिम्मेदार होती हैं। आज के समय में हम 60 से ज्यादा ऐसी जीनों की पहचान कर चुके हैं जो कि उम्र बढ़ाने की जिम्मेदार होती हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि हम जो इंसान 100 साल जीते हैं उनकी उम्र 2 से 3,000 साल कैसे हो सकती है। बोल्टन इंसानों के इस इंजन को लगातार चलाना चाहते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमने ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिसकी वजह से हमारा ये जो इंजन है कई सालों तक लगातार चलता रहे, लेकिन इसकी वजह से तो हम अपने जीवन में ज़्यादातर बूढ़े ही रहेंगे। तो ऐसे में अमर होने का भी क्या ही फायदा जब हम अपनी जवानी की मस्तियों को अंतहीन सपनों की तरह देखते रहेंगे। अब एक बार सोचिए ज़रा, हम कई सालों से नहीं लगभग कई हजारों सालों से कमज़ोर आँखों से, कमज़ोर हड्डियों से और कमज़ोर दिमाग से जूझ रहे हैं। यानी कि ये बात तो साफ हो गई कि उम्र बढ़ाने से ही कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिनकी वजह से हम अपनी जिंदगी में जवान भी बने रहें हमेशा हमेशा के लिए।
ऑब्री डी ग्रे खुद को इस दौर का मेथुसेला मानते हैं, जिन्होंने बढ़ती उम्र को रोकने के लिए अपना पूरा करियर लगा दिया है। इनका मानना है कि जो इंसान आज जन्मा है वो आने वाले 1000 सालों तक जिंदा रह सकता है और वो अपने जीवन के अधिकतर समय में शरीर से जवान भी बना रहेगा। लेकिन इस चीज के लिए हमें एक बेहतरीन बायोलॉजिकल हाउस कीपिंग की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का सारा कचरा निकाला जा सके। दरअसल हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में कुछ कचरा जमा हो जाता है जिसे हम कचरा नहीं कहते। जैसे डीएनए की वजह से हमारे अंदर रैंडमनेस जमा होती है, जो कि एक प्रकार का कचरा ही है, लेकिन हम उसे कचरा नहीं कहते बल्कि रैंडमनेस कहते हैं। सेल्स को एक बहुत ही अहम काम करना पड़ता है, इस कचरे को लगातार तोड़ना पड़ता है और सेल्स इस काम में माहिर भी होती हैं। लेकिन कई बार उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है जो कि कोई भी सेल तोड़ ही नहीं पाती, जिसकी वजह से उसे लाइसोसोम नाम के एक वेसल के अंदर भेज दिया जाता है, जिसके अंदर एक सेल में मौजूद हमारे शरीर की सबसे ताकतवर डिग्रेडेशन मशीन होती है। और अगर वो कचरा यहाँ पर भी नष्ट नहीं होता तो वो हमेशा के लिए हमारे शरीर में ही जमा हो जाता है, और यही कारण है जिसकी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है और हम बुढ़े होते हैं। ऑब्रे चाहते हैं कि हमारे शरीर में वो कचरा जमा ही ना हो, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है। इस चीज को करने के लिए हमें उस कचरे को पास से देखना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि ऐसे कौन से जीव हैं जिन्हें वो कचरा खाना पसंद है। ऑब्रे ऐसे जीव की तलाश में पहुंचे उस जगह जहां इंसानों को हमेशा के लिए सुलाया जाता है, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में बड़ी मात्रा में सड़ती हुई लाशें होती हैं, तो उन्हें लगा शायद उन्हें ऐसे माइक्रोब मिल जाएं जिन्हें सड़ती हुई लाशें खाना पसंद है, और अगर उन्हें एक बार ऐसे एंजाइम्स या फिर माइक्रोब मिल गए जो ये काम करते हैं तो उनका काम लगभग डन हो जाएगा। उनका कहना है कि अगर हमें ऐसे माइक्रोब या फिर एंजाइम्स मिल गए तो हम उसे हमारी शरीर में डालेंगे और तब हमारी सेल्स शायद उन कचड़ों को तोड़ दे जो कि कुदरती तौर पर नहीं टूट पाए। शायद हमारी लंबी उम्र का राज जमीन के 2 मीटर नीचे छुपा हुआ है। अभी भी ऑब्रे की टीम ऐसे माइक्रोब्स को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जो कि मैमल्स के शरीर में डाल दिए जाएं और वो काम भी करें, जिसकी वजह से हमारी उम्र बढ़ जाए, और ऐसा करने पर लगभग हमारी उम्र 25 साल बढ़ जाएगी। तो गाइज, आज की इस पार्ट 1 में हम कैसे अमर हो सकते हैं इसके बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।